आपकी जागरूकता ही आपकी ताकत को बरकरार रखती है। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर और आज की कहानी है जागरूकता अपने अंदर कैसे पैदा करें। एक बार एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि होश और जागरूकता में फर्क क्या होता है। बुद्ध जी ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये छोटी सी बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ। एक बार वो कहीं पर उपदेश दे रहे थे तो उनके सामने एक भिक्षु जो बैठा हुआ था उसके पैर का अंगूठा हिल रहा था। गौतम बुद्ध जी ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने अपने प्रवचन बीच में रोक दिया। पूरी सभा हैरान थी कि गौतम बुद्ध जी चुप क्यों हो गए। तो वो जो भिक्षु आगे था उसने पूछा, महाराज आप चुप क्यों हुए? तो उन्होंने गौतम जी ने कहा कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। उस भिक्षु ने कहा, आपका समय और आपके शब्द दोनों बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आप अपना प्रवचन चालू रखिए, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तो गौतम जी ने कहा, तुम पहले ये बताओ कि तुम इसे जानबूझकर हिला रहे थे या तुमसे अपने आप हिल रहा था। उस भिक्षु ने कहा, मुझे नहीं पता, ये अपने आप ही हिल रहा था। गौतम जी ने उसे ये समझाया कि अगर एक छोटी सी घटना, तुम्हारे पैर का जो अंगूठा है वो बिना तुम्हारी मर्जी के हिल सकता है, इसका मतलब तुम्हारा मन जो है वो बिना तुम्हारी आज्ञा के, बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी गलत काम कर सकता है। अगर आपको अंदर जागरूकता या होश ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, तो आप मदहोशी में बहुत कुछ गलत भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध जी ने यही समझाया कि हमें ज़रूरत है पूरा दिन में एक बार होश में आने की और जागरूकता से ये सोचने की कि हमने जो आज दिन में कार्य किए हैं वो हमने अपनी मर्जी से, अपने होश में किए हैं, अपनी जागरूकता से किए हैं या नहीं। होश और जागरूकता में यही फ़र्क है। शुरू में जागरूकता आपको अपने स्वभाव में लानी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो जागरूकता जो है वो आपके स्वभाव में आ जाएगी और आप उसे निरंतर करते ही रहेंगे। तो हमें छोटे छोटे काम जो है वो भी जागरूकता और होश में रहकर करना चाहिए, बेहोशी की अवस्था में नहीं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।